इस बीच बड़ी खबर राजधानी रायपुर से मिल रही है। छत्तीसगढ़ आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया है। शाह के कार्यक्रम में शामिल होंगे आत्मसमर्पित नक्सली। सरेंडर करने वाले नक्सली अब मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, ये कहना है विजय शर्मा का। यही लोग अब अच्छे ओहदे पर हैं। तो कोई नेता, कोई डीएसपी तो कोई खिलाड़ी बन गया है। हमने ऐसे लोगों को आमंत्रित किया है और अनेक राज्यों से 100 से ज्यादा ऐसे लोग आएंगे। ये बड़ा दावा डिप्टी सीएम विजय शर्मा का। इन लोगों से नक्सली प्रेरणा लें और बंदूक छोड़ें, यही हमारा प्रयास है। और क्या कुछ कहा है डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने, पहले सुनवाते हैं आपको। किसी निर्दोष को मार देना, कहीं गांव में किसी को मार देना, मतलब इसको ये बहादुरी कहते हैं नक्सली, या इसको कोई जन आंदोलन कहते हैं, भगवान जाने भाई क्या कहते हैं। ऐसे ये तो मतलब न कोई विचारधारा है, न कोई डेवलपमेंट प्लान है इनका, न कोई लोगों के उत्थान, जीवन को अच्छा बनाने का काम है। ये कुछ नहीं, अपना किसी तरीके से रंगदारी वसूल करके जीवन अच्छा करना चाहते हैं, अपना पैसा कमाना चाहते हैं, इसलिए नक्सली ऐसा कर रहे हैं। तो आपने सुना क्या कुछ कहा है विजय शर्मा ने। और चलिए सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी स्वप्निल गौरखेड़े का, हमारे साथ वो लाइव जुड़ रहे हैं। स्वप्निल, अमित शाह का दौरा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। वो आएंगे और समीक्षा बैठक भी करेंगे नक्सलवाद को लेकर, और जो एक मियाद रखी गई थी 2026 तक की नक्सलवाद का खात्मा करना है, नक्सलवाद को निस्तेनाबूद करना है। लेकिन इस दौरे में एक और खास बात अब नजर आ रही है। गृह मंत्री के दौरे के दौरान जो मुख्य धारा से जुड़े हुए नक्सली हैं, जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं, वो भी शामिल होने वाले। क्या कुछ अपडेट है स्वप्निल, और कितना महत्वपूर्ण होगा जब उनके साथ आमने सामने बैठकर गृह मंत्री खुद बात करेंगे? स्वप्निल आज बिल्कुल देश के गृह मंत्री अमित शाह जो है छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले हैं। 14 दिसंबर को वो रायपुर आएंगे और 15 दिसंबर को जो है जगदलपुर में बस्तर ओलंपिक के समापन कार्यक्रम में जो है शामिल होंगे। इसके साथ ही एक और कार्यक्रम रखा गया है जहां पर जो है देश के गृह मंत्री जो है जवानों के साथ बातचीत करेंगे। जो देश के अलग अलग राज्यों से जिन लोग जो पहले नक्सली उग्रवादी हुआ करते थे, वो अब बंदूक छोड़कर समाज की मुख्य धारा से जुड़े हैं, ऐसे लोगों से जो है गृह मंत्री अमित शाह जो है बातचीत करेंगे। और गृह मंत्री विजय शर्मा ने ये जानकारी दी है कि देश के अलग अलग राज्यों से ऐसे 100 से ज्यादा लोगों को जो है जगदलपुर बुलाया गया है, ताकि वो लोग जो है मंच में आकर ये अपनी बात रख सके कि वो जब नक्सली थे, उग्रवादी थे, तो कैसा उनका जीवन था, और अब जब वो बंदूक छोड़ चुके हैं, समाज की मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं और आज वो लोग जो है कई महत्वपूर्ण पदों पर काम कर रहे हैं, तो उनके जीवन में अब कैसे बदलाव आया है, तो इसको लेकर जो है ऐसे लोगों को जो है मंच दिया जाएगा। मंच से वो अपनी बात रखेंगे और कहीं ना कहीं नक्सलियों को ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि वो जो है नक्सली जो अभी छत्तीसगढ़ समेत देश के जो अलग अलग राज्यों में सक्रिय हैं, वो लोग भी जो है सरेंडर करें और समाज की मुख्य धारा से जुड़े। सरकार जो है नक्सलियों की पुनर्वास नीति लेकर आई है, जिससे उनको जो है उनके जीवन यापन को लेकर जो है अवसर दिया जा रहा है, तो ये बात वो रखते हुए नजर आएंगे। और असम, उड़ीसा, झारखंड, ऐसे देश के जो है अलग अलग राज्यों से जिन लोगों ने पहले जो नक्सली उग्रवादी हुआ करते थे, उन लोगों को जो है अमित शाह के कार्यक्रम में आमंत्रित किया। तो इस सरकार का यही प्रयास है कि ये लोग जो है अपनी बात रखें और जो नक्सली लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाए कि वो बंदूक छोड़कर समाज की मुख्य धारा से जुड़े। और यही ये प्रयास है कि जो जगदलपुर में जो कार्यक्रम हो रहा है, उसमें देश के अलग अलग राज्यों से ऐसे लोगों को आमंत्रित किया गया है। जी बिल्कुल स्वप्निल, और विजय शर्मा ये भी कह रहे हैं कि आज बहुत अच्छे ओहदे पर कुछ ऐसे आत्मसमर्पित नक्सली हैं, कुछ नेता बन गए हैं, कुछ डीएसपी तक बन गए हैं, कुछ अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है जो विजय शर्मा कहते हैं कि आत्मसमर्पण किया पहले और हमने उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा, हमने उन्हें विकास से जोड़ा। जिस चीज की दरकार हमेशा रही है नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, विकास उन क्षेत्रों तक कभी नहीं पहुंचा था और सड़कें नहीं मिल पाई, मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाई। इस वजह से हमने देखा था कि एक विचारधारा डेवलप होती है। कितना असर इसका स्वप्निल आगे देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तरफ तो हम लगातार ये भी कहते हैं कि प्रहार हो रहा है नक्सलवाद पर, लेकिन दूसरी तरफ बातचीत से भी बात बनाने का प्रयास हो रहा है। स्वप्निल
जी, निश्चित रूप से सरकार का लगातार यही प्रयास है कि नक्सली जो है सरेंडर करे और समाज की मुख्य धारा से जुड़े। गृह मंत्री विजय शर्मा ने ये बात कही है कि जो लोग छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, जिनको अलग अलग राज्यों से बुलाया गया है, वो आज जब बंदूक छोड़ने के बाद जब समाज की मुख्य धारा से जुड़े और उनको जब आगे बढ़ने का अवसर दिया गया, तो ये लोग अपनी मेहनत के दम पर कोई खिलाड़ी बना, कोई डीएसपी बना। और एक तेलंगाना का जो है उदाहरण गृह मंत्री विजय शर्मा ने दिया कि वहां पर जो आत्मसमर्पित नक्सली थी, वो अब जो है वहां की विधायक बनी है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि जब नक्सली सरेंडर कर रहे और समाज की मुख्यधारा से जुड़ने के बाद आगे जब बढ़ रहे, तो उनको सरकार जो है पूरा जो है भरपूर मदद कर रही है। नौकरी के अवसर प्रदान किया जा रहा है, उनको रहने के लिए आवास जो है दिया जा रहा है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं जब जो आत्मसमर्पित नक्सली जब छत्तीसगढ़ आकर अपनी ये बात रखेंगे, तो निश्चित रूप से जो नक्सली है उनको कहीं ना कहीं उनकी मनोदशा बदलने में ये कदम जो उठाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हो सकता है। तो अब देखने वाली बात होगी कि जब अलग अलग राज्यों से जो आत्मसमर्पित 100 से ज्यादा लोग आएंगे और अपनी बात रखेंगे, तो उसका कितना असर धरातल पर दिखाई देता है। लेकिन ये जो प्रयास है, ये सराहनीय प्रयास इसे कहा जा सकता है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह के सामने आत्मसमर्पित नक्सली अपनी बात रखेंगे कि वो उन्होंने बंदूक छोड़ने के बाद उन्होंने कैसे अपने देखिए, गृह मंत्री जो हैं वो पहले तो उन जवानों के साथ रात्रि विश्राम भी करने वाले हैं, तो ऐसे में हौसला अफजाई तो होगी जवानों की, लेकिन उसके साथ ही वो नक्सल पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी करेंगे। और बड़ी बात अब यह है कि आत्मसमर्पित नक्सलियों से भी वो मुलाकात करेंगे और कार्यक्रम में शामिल होंगे। अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है ये सरकार का। बहुत शुक्रिया स्वप्निल, फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए।